हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने कार्बन की सबसे अहम दो प्रॉपर्टी, फर्स्ट टेट्रावैलेंसी और उसके बाद कैटेनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। क्लियर ना? कैटेनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन वो दोनों सबसे अहम प्रॉपर्टी थी कार्बन की। कार्बन जो है वो कैटेनेशन के तहत किसी दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड से चेन स्ट्रक्चर में या तो ब्रांच स्ट्रक्चर में या तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में जुड़ के बहुत से कंपाउंड्स बनाता है। इस कंपाउंड्स बनाने की प्रॉपर्टी को हमने कैटेनेशन कहा था। और कार्बन अपने आसपास 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और ये 4 अलग अलग कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को हमने टेट्रावैलेंसी कहा था। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। कैटेनेशन को लेके हमने वो चीज़ तो बता दी कि कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ सिंगल, डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं, बट चेन, ब्रांच या तो साइक्लिक से भी जुड़ते हैं। बट ये स्ट्रक्चर होते कैसे है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से एक और प्रॉपर्टी बाहर आई कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के जो भी कंपाउंड बनाते हैं उस कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। जो बच्चे साइंस लेने वाले हैं वो लोग ध्यान रखें कि ये चैप्टर हाइड्रोकार्बन नाम का चैप्टर 11 साइंस में भी आएगा और 12 साइंस में तो ये ऑर्गेनिक बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा। ठीक है, तो इतना टॉपिक आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए पहले तो कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। क्या? कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जो बने हुए हैं उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। ओके, अब उस हाइड्रोकार्बन के टाइप की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन के तहत हम हमारे कार्बन के कंपाउंड को 3 मेन टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। वैसे बहुत सारे टुकड़े हैं लेकिन हाइड्रोकार्बन को मेन 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिसको सीरीज़ कहते हैं। बराबर? एक जो है वो आल्केन सीरीज़ कही जाती है, एक जो है वो आल्कीन सीरीज़ कही जाती है और एक जो है वो आल्काइन सीरीज़ कही जाती है। एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर लिखने जाए तो हमारे पास 2 बनते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। क्लियर? 2 चीज़ें हैं मेरे पास, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो? सिंगल बॉन्ड। क्या हो? सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड। मतलब कि आल्केन सीरीज़ के सारे मेंबर क्या कहे जाते हैं? आल्केन सीरीज़ के सारे मेंबर क्या कहे जाते हैं? वो कहे जाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा जो डबल बॉन्ड या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि आल्कीन और आल्काइन, क्योंकि आल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, आल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ये होता क्या है उसके बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, बट पहले ये समझ लो कि सैचुरेटेड मतलब क्या? सिंगल बॉन्ड वाले सारे कंपाउंड। अनसैचुरेटेड मतलब क्या? डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड वाले सारे कंपाउंड। क्लियर? यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन कौन गिना जाएगा? सिर्फ और सिर्फ आल्केन। आल्केन जो है वो क्या गिना जाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये जो दोनों हैं वो दोनों के दोनों क्या कहे जाएंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आई बात? क्लियर? एक कहा जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक कहा जाएगा, 2 कहे जाएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, क्लियर? नाउ अब यहाँ पे ध्यान दो कि इसके नेम जो है वो आपको खास याद रखने पड़ते हैं जिसको IUPAC नेम कहते हैं। बट वो नेम याद रखने के लिए आपको नंबर ऑफ कार्बन का भी एक हिसाब पता होना चाहिए कि मेरे पास 1 कार्बन हो तो मैं क्या लगाऊंगा, मेरे पास 2 कार्बन हो तो मैं क्या लगाऊंगा। अब कहाँ लगाएंगे तो वो 2 चीज़ बन जाती है। एक चीज़ होती है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स।
प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब पता होना चाहिए। प्रीफिक्स मतलब कि आगे लगने वाली चीज़, नाम के आगे। सफिक्स मतलब नाम के पीछे लगने वाली चीज़। क्लियर? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, वैसे 40 तक अलग अलग प्रकार के कार्बन हमारे पास होते हैं। पर आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक याद रखना है? सिर्फ और सिर्फ 8 तक ही याद रखना है। ओके? क्या क्या याद रखोगे समझ लो बच्चों। अगर 1 कार्बन होगा तो लगेगा मिथ। ये तीन सीरीज के लिए हम अप्लाई करेंगे। 1 कार्बन होगा मिथ, 2 होगा इथ, 3 होगा प्रॉप, 4 होगा ब्यूट, ये ब्यूट है बट नहीं है, 5 होगा पेंट, 6 होगा हैग्स, 7 होगा हेप्ट, 8 होगा ऑक्ट। वैसे नॉन एंडिक वैसे 10 तक होता है। क्लियर? अब एक नॉर्मल से एग्जांपल से आपको प्रीफिक्स और सफिक्स समझा देता हूँ। जैसे आपने नाम सुना है CH4, मीथेन गैस। हमारे घर के गैस के सिलेंडर के अंदर जो गैस होता है वो होता है CH4। क्लियर? तो उसका नाम क्या है? मीथेन। मीथेन का मतलब क्या है समझ लो। मीथेन के कंपाउंड में देखो 1 ही कार्बन है, तो 1 कार्बन के अंदर प्रीफिक्स यानी आगे क्या लगता है? मिथ। क्या लगता है? मिथ। और सफिक्स यानी पीछे क्या लगता है? एन। तो आल्केन सीरीज के अंदर भी पीछे क्या लगता है? एन। रेडी? ये तीन सीरीज आपको मैं समझाऊं तब आपको क्लियर हो जाएगा कि आल्केन में सफिक्स यानी कि पीछे लगता है एन, यानी आल्केन सीरीज अगर इन सब के अंदर मैं इंप्लीमेंट करूं तो क्या बनेगा? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। इथीन अगर मैं अप्लाई करूं, माफ कीजिए आल्कीन अगर मैं अप्लाई करूं तो वो बन जाएगा मिथ। उसमें पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता समझाता हूं। क्योंकि वो सब डबल बॉन्ड वाले होते हैं। ईथ प्लस इन, पीछे क्या लगेगा? वहां पे इन लगेगा, यानी इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन एंड डिकिन। अल्काइन में भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड माफ कीजिए, मतलब वहां पे भी 2 से शुरुआत होती है। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन। रेडी? ऐसे उनको नाम दिया जाता है। समझ में आई बात? रेडी? कैसे क्या होता है मैं समझाता हूँ बाद में। पहले आपको ये चीज़ खास याद रख लेनी है कि अगर आप 1 से 10 कार्बन के नाम अगर अच्छी तरीके से याद रख लेते हो तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। बराबर? समझ में आई बात? चलो अब वो तीन सीरीज़ के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये तीन सीरीज़ जो है उस सीरीज़ के अंदर फर्स्ट सीरीज़ मेरी कही जाएगी आल्केन सीरीज़। क्या कही जाएगी? आल्केन। आल्केन सीरीज़ में पीछे जो है सफिक्स क्या लगेगा? एन। क्या लगेगा? सफिक्स एन। बराबर? यानी कि मैं कहूं भाई प्रोपेन, समझो नाम समझो, मैं कहूं प्रोपेन, तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो आपको इसके ऊपर से क्या समझना है? प्रोप। प्रोप मतलब कितने कार्बन? भाई मेरे पास 3 कार्बन। सिंपल। रेडी? अब एन मतलब कौन सा बॉन्ड? एन मतलब पहले तो सीरीज कौन सी? आल्केन। और बॉन्ड कौन सा होगा आल्केन में? आल्केन में भाई बॉन्ड होता है सिंगल, तो इन सब के बीच में क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। अब हर एक कार्बन अपनी ऑक्टावैलेंस, माफ कीजिए अपनी टेट्रावैलेंसी पूरी करता है। क्लियर ना? क्या? हर एक कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी पूरी करता है, मतलब कि हर एक कार्बन के आसपास 4 कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे पहले कार्बन के आसपास 1 है तो 3 हम लगा देंगे, चलो 4 हो गए। इस कार्बन के आसपास, ये दूसरे कार्बन के आसपास 2 है तो हम 2 लगा देंगे, चलो 4 हो गए। तीसरे के आसपास 1 ही है तो वहाँ पे हम लगा देंगे 3 टोटल हो गए 4। मतलब कि हर एक कार्बन के आसपास क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? 4 कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए। अब जो खुले एंड है वहाँ पे क्या लगा देंगे? H, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कार्बन के अलावा कौन होता है? हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारे प्रोपेन का फॉर्मूला। CH3 क्या बना? पहला कंपाउंड CH3 बॉन्ड CH2 क्या बना? CH2 बॉन्ड क्या बना? CH3 क्या बना? CH3। ये बन गया मेरा प्रोपेन। सिंपल। एक और कंपाउंड ले लेते हैं, आपको पता चले वैसे। चलो जैसे मैं लेता हूँ पेंटेन। पेंटेन। क्लियर? पेंटेन मतलब क्या? भाई 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। और सबकी वैलेंसी टेट्रा, मतलब सबके आसपास कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4। तो सबके आसपास 4 बॉन्ड लगा दिए। और सबके खुले एंड पे क्या लगा देना है? हाइड्रोजन, क्योंकि बॉन्ड जो होता है वो किसी दूसरे के साथ जुड़ के बनता है ना, तो यहाँ पे अकेला कार्बन तो है नहीं, हम तो हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, इसलिए हर एक के आसपास क्या लगेगा? H। यानी कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ओके, ये हो गया आल्केन।
सेकंड सीरीज मेरे पास है आल्कीन। क्या है? आल्कीन। पीछे इसमें सफिक्स क्या लगेगा? इन। क्या लगेगा? सफिक्स इन। वहां पे क्या रहेंगे हमारे पास? डबल बॉन्ड लगे। अब मैंने बताया था मीथेन के अंदर यानी मिथ के अंदर यानी कि एक कार्बन वाले में आल्कीन पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे देखिए दो कार्बन के बीच में आसपास दो कार्बन है तो सेंटर में डबल बॉन्ड होना चाहिए ना, लेकिन उसमें कंपलसरी दो कार्बन तो होना ही चाहिए तभी डबल बॉन्ड बनेगा। एक कार्बन किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये तो डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं। यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेंगे, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेंगे तो क्या होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर बनेंगे तो यहाँ पे शुरुआत होगी ईथ से। कहाँ शुरुआत होगी? ईथ से। मीथ से शुरुआत होगी नहीं। यानी कि सपोज मैं आपको कहूँ कि चलो भाई प्रोपीन बनाओ, प्रोपीन, यहाँ पे नाम बदल जाएगा, पीछे एन लगेगा, माफ कीजिए इन लगेगा। तो प्रोप मतलब कितने कार्बन? 3। अब इन मतलब कि डबल बॉन्ड। यहाँ पे बच्चे समझेंगे हर एक के बीच में डबल बॉन्ड करना है, नहीं, किसी दो कार्बन के बीच में एक ही डबल बॉन्ड करना है। जैसे मैंने यहाँ कर दिया, आप यहाँ भी कर सकते हो, पहले दो के बीच में भी कर सकते हो, बराबर। बाकी सब सिंगल। ओके, अब सबके आसपास 4 बॉन्ड, यहाँ पे 1 है, 2 3 4। यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 है तो सिर्फ एक ही लगेगा, ना आप उसको ऊपर या तो नीचे लगा सकते हो। यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे 2 लग जाएंगे। खुले एंड है, वहाँ पे क्या लग जाएगा? H लग जाएगा। क्या लग जाएगा? H। यानी कि यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा? देखिए CH3 बॉन्ड, CH अकेला, डबल बॉन्ड CH2, तो ये बन गया प्रोपीन। क्या बन गया? प्रोपीन। रेडी? समझ में आई बात सबको? ये कहे जाएंगे क्या? आल्कीन्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक मैं ले लेता हूँ, जैसे हेक्सीन का स्ट्रक्चर बनाइए। हेक्सीन, तो हेक्स मतलब कितने कार्बन? 6 कार्बन हो गए। इन मतलब डबल बॉन्ड, तो किसी एक के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी सब में क्या लगेगा? सिंगल बॉन्ड। हर एक की वैलेंसी पूरी कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर? हर एक के आसपास क्या होने चाहिए? खुले एंड है, वहाँ पे हाइड्रोजन होने चाहिए, तो हर एक के खुले एंड पे मैंने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन लगा दिया। सिंपल। रेडी? चलिए, अब कंपाउंड बन गया CH3 बॉन्ड CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड ही है, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। सिंपल। रेडी? आपको नाम स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया जाए तो उसके ऊपर से नाम तो बहुत इजी आ जाएगा। देखिए नंबर ऑफ कार्बन गिन लेना होता है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 मतलब क्या? हेक्स। और एक डबल बॉन्ड मतलब क्या? इन, तो बन गया हेक्सीन। सिंपल। वैसे यहाँ पे होता है 1 2 3, तो 3 कार्बन मतलब प्रॉप, 3 कार्बन मतलब क्या हो जाएगा? प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड मतलब एन, ये क्या बन गया? प्रोपेन। सिंपल। तो नाम बहुत इजी है अगर आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लो तो। चलिए आखिरी सीरीज़ की बात करते हैं, वो है अल्काइन सीरीज़। अल्काइन सीरीज़ में क्या होता है? पीछे आइन लगता है। क्या लगता है? पीछे आइन, और वहाँ पे क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। सेम इसके जैसा, जैसे इसमें भी मीथ पॉसिबल नहीं होता वैसे इसमें भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 2 कार्बन कंपलसरी चाहिए। तो यहाँ पे भी शुरुआत कहाँ से होती है? ईथ से। यानी पहला कंपाउंड बनता है इथाइन। क्या बनता है? इथाइन। इथाइन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए इथाइन मतलब, ईथ मतलब कितने कार्बन? 2। आइन मतलब कितने? ट्रिपल बॉन्ड, तो किसी एक के बीच में, मतलब यहाँ पे तो 2 ही है। चलो टेट्रा वैलेंसी पूरी करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, खुले एंड पे H लगा दो, कंपाउंड क्या बन गया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये क्या कहा जाएगा? इथाइन। रेडी? जैसे मैं कहूँ भाई ब्यूटाइन ड्रॉ करो, क्या करो? ब्यूटाइन ड्रॉ करो, तो ब्यूटाइन कैसे होगा समझ लो। ब्यूटाइन मतलब, ब्यूट मतलब कितने कार्बन? 4। आइन मतलब किसी एक के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे मैंने यहाँ लगा दिया, बाकी सब में सिंगल। चलो टेट्रा वैलेंसी सबकी पूरी कर देते हैं, हो गई, चेक कर लेना। H H H, यहाँ तो कुछ नहीं लगेगा क्योंकि 4 तो वैसे भी हो गए हैं। H H H H H, क्या बनेगा कंपाउंड? माफ़ कीजिए यहाँ पे 3 नहीं आएंगे, यहाँ पे 1 ही आएगा क्योंकि 3 तो वैसे भी है, 3 और 1 4, तो क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये बन गया भाई मेरा ब्यूटाइन। कैसे पता चला? 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब क्या? ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या? आइन, ब्यूटाइन। सिंपल। तो ये सब चीज़ें बच्चों याद रखने के लिए आपको खास क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए ये सारी बातें, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है?
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ब्रांच स्ट्रक्चर को और साइक्लिक स्ट्रक्चर को, जो बहुत डिटेल में नहीं दिया गया है बट दिया गया है, उसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे। और उसके बाद इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो है वो यहाँ से एलिमिनेट कर दिए गए हैं 2020-21 के सिलेबस के हिसाब से, तो आपको वो चीज़ फ़िलहाल नहीं करनी है। जो काम की चीज़ें हैं वही चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये सारी बातों को अच्छी तरीके से नोट कर लेना। वीडियो के अंदर पता नहीं चला हो तो खास याद रख लेना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।